राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पदभार संभाल लिया है। पद संभालते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता पूर्ण चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस और विपक्ष की ओर से निकाय और पंचायती राज चुनाव करवाने में लगातार की जा रही देरी पर उन्होंने कहा कि चुनाव कराना सरकार और न्यायालय के अधीन आता है। हमारा काम केवल और केवल ये चुनाव प्रक्रिया का पूरी तरह पारदर्शितापूर्ण संचालन करना है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदभार संभालते ही राजेश्वर सिंह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भावी चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जा रही है और कोशिश यही है कि राज्य सरकार और न्यायालय के निर्देशानुसार जो समय तय होता है तब पूरे पारदर्शितापूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जाए। एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन आता है, उसी की प्रक्रिया है। हमें जो सूची मिलेगी उसके आधार पर चुनाव करवा दिए जाएंगे। जो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी उसके लिए राज्य सरकार को लिखा जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व आईएएस और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने क्या कहा। ये तो राज्य सरकार का निर्णय है, तो इसके संबंध में कुछ भी कहने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है। हमारा जो आयोग है, इसका जो काम है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तटस्थ चुनाव जो है वो संपन्न कराना है। तो इसमें जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो वैधानिक प्रावधान है, जो न्यायालय का जो अंतिम निर्णय आएगा, तो उसके अनुसरण में ही जो है हम उचित कार्रवाई संपादित करेंगे। देखिए, हमारा तो न कोई पक्ष है न विपक्ष है, हम तो निष्पक्ष हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि अब ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय जो है उस पर निर्णय करेगा और जो भी निर्णय करेगा हम उसकी अनुपालना में कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा है कि कोई भी चीज है तो वो प्लानिंग से ही तय होगी। उसका जब भी वो परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, मैन पावर है, पुलिस फोर्स है, उस इवेंट ईवीएम वगैरह है, उन सब का प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। तो वो उचित समय आने पर जो है हम देखेंगे कि किस तरह से इसको अंजाम दिया जा सकता है। वैसे पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का सहयोग आयोग को प्राप्त होता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जो है वो हमें मिलेगा। और दूसरा ये है कि इस देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस ये होते रहे हैं। कई बार कई राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं, तो उस लिहाज से जो है वो जो भी संसाधन प्रबंधन है वो मेरे हिसाब से हो जाए। नहीं, देखिए, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है उसका कार्य अलग है। उसका कार्य है प्रशासन, जो ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, उनका प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन। चुनाव आयोग का जो काम है वो रेगुलेटरी वर्क है, एक नियामक गतिविधि का संचालन करना है। अब वो एक संयोग की बात है कि मैं पंचायती राज में एसीएस था और फिर अब मुझे पंचायत चुनाव कराने के लिए, लेकिन जो मुख्य इसका जो कार्यप्रणाली है वो प्रशासनिक है और एक तरह से रेगुलेटरी है, नियामक कार्यप्रणाली है। तो निश्चित रूप से अब चूंकि पंचायती राज में भी मैं रहा, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में रहा, फिर फील्ड में भी मैं जिला निर्वाचन अधिकारी रहा, संभागीय आयुक्त रहा, तो फील्ड में काम करने का और पंचायती राज विभाग में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो निश्चित रूप से इस पद के दायित्वों के बेहतर निर्वहन में वो काम आएगा। जो भी चुनाव कराने वाली संस्था है, चुनाव आयोग है, उनके समक्ष जो है जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपनी तटस्थता और निष्पक्षता उसको बनाए रखना है। चुनाव की जो प्रक्रिया हम अपनाएं वो त्रुटिहीन हो, निष्पक्ष हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसके ऊपर उंगली नहीं उठे, हर पक्ष उससे संतुष्ट हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हम जो है उम्मीद करेंगे और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगे, हमारा जो कामकाज हो बिल्कुल पारदर्शी हो, सबको हमारे ऊपर विश्वास हो, और किसी भी व्यक्ति को कोई अगर शिकायत है, कोई बात है, तो वो हमसे आके बताएगा और जो भी उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम अमल में लाएंगे। देखिए, ये केंद्रीय चुनाव आयोग का विषय है, ये राज्य चुनाव आयोग का नहीं है।
राज्य चुनाव आयोग जो है, जब केंद्रीय चुनाव आयोग जो मतदाता सूची बनाता है, उसी के आधार पर हम पंचायत का और नगर पालिका का चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो ये उनका विषय है, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहने की स्थिति में नहीं। एक थोड़ा सा, क्योंकि कुछ पंचायतें भी बढ़ी है, शहरी निकाय में भी संख्या बल अब बढ़ने वाला है, और ये विभाग वित्तीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ आवश्यकताएं हैं संसाधनों की भी, उनको लेकर भी कुछ आने वाले दिनों में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना है। हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हमारा जो कार्यभार के हिसाब से अगर हमारे पास स्टाफ कम है या संसाधन कम है, तो हम अतिरिक्त संसाधन के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार को निवेदन करेंगे, और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जो है हमारी जो भी वाजिब डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। वो क्या करते हैं कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो लोग मतदाता सूची तैयार करते हैं, और उसी मतदाता सूची के आधार पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत या जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका है, मतलब कलेक्टर, वो लोग जो है पंचायत और नगर पालिका के वार्ड वाइज सेग्रीगेशन करते हैं। ठीक है, कि इस वार्ड में कितने मतदाता वही रहेंगे, लेकिन वार्ड में कितने होंगे वो ये लोग तय करते हैं। अलग से नाम को अलग से नहीं जाता। हाँ, मतदाता सूची में जोड़ना घटाना ये सब केंद्रीय चुनाव आयोग के दायरे में आता है, उनका विशेषाधिकार है। हम तो जो मतदाता सूची फाइनल हो जाती है उसके आधार पर हम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराते हैं।